ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ एक आदमी ने रात में सोते हुए ख्वाब देखा कि सांप को पकड़ करके मिसवाक कर रहा। सो करके जो उठा तो पसीना छूटने लगा। सांप हाथ में है और उससे मिसवाक कर रहा हूं। तो ख्वाब की ताबीर देने वाले ने बताया, तसल्ली करो, ख्वाब तुम्हारा बहुत अच्छा है, तुमको अल्लाह दौलत देगा, मालो दौलत के मालिक बनोगे, अल्लाह अपनी बरकत से तुमको माला माल करेगा, दौलत इज्जत देगा, और उस दौलत से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। ये तुम्हारा ख्वाब था, इसकी ताबीर थी, बड़ा अजीम ख्वाब था। पादरी के पास मुसलमान नौजवान आया, तो पादरी ने कहा कि तुम्हारी उम्र बड़ी है या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी? बोला कि आप भी अजीब पागल आदमी मालूम होते, मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में पैदा, तो मेरी दाढ़ी मुझसे बड़ी कैसे हो सकती? कहा यार अफसोस की बात है, 10 साल पहले तुम मेरे पास आए थे, तुम्हारी दाढ़ी कच्ची थी, काली थी। 10 साल के बाद तुम हमारे पास आए हो, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 10 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में नहीं बदले। अफसोस। जिस औरत का बच्चा जितना काला होता है वो उसको उतना ज्यादा साबुन लगाता है, किसी तरह गोरा हो रहा है, लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि इस कालिया को गोरा होने नहीं, भले हम काले हो जाए लेकिन ये कालिया गोरा नहीं। आसमान से ठप्पा पड़ा हुआ है, दरवाजे पर दस्तक हुई, बेटी का बाप दरवाजा खोल करके देखा तो देखा एक जवान खड़ा है, काला है, और उसके ख्याल में निहायत बदसूरत है, कोयले की तरह है। पूछा कैसे आए जान या पहचान, कैसे आए मेहमान? बोला कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, दामाद बना लो, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। उस आदमी ने कहा अरे शक्ल तो शीशे में देख लिया होता, तुम काले हो, मेरी बेटी गोरी है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी मालदार है, रिश्ता मंजूर नहीं हो सकता। पीठ के पीछे बेटी सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कबली वाला है। कब मैं कहती हूँ कि उसके रंग काले को तू देख, मैं तो कहती हूँ कि उसके भेजने वाले को देख। मैंने माना है वो काला, हुस्न में भी मांद है, भेजने वाला तो लेकिन चौधरी का चांद है। तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है, तेरी बेटी उसके काले रंग पे मसरूर है। काली कमली वाले की मर्जी मुझे मंजूर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी करेंगे नबी की सुन्नत के मुताबिक। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें वो लोग भी हाथ उठाएं जिनकी शादी हो चुकी, वो डबल और ट्रिपल के चक्कर में। और अगर चैनल वाले ने दिखा दिया, एमटी मीडिया बैठे हुए, अगर इन्होंने दिखा दिया तो बीवी खाना दाना सब बंद कर देगी। ध्यान से सुनिएगा, तीसरा पैगाम खुदा की अज़मत के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग इतने बेदार हो चुके हैं, अगर एक रात छोड़ करके दूसरे रात का भी जलसा हो जाए तब भी आप लोग उसी जवां मर्दी के साथ सुनेंगे। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सोना और चांदी के सिक्के को कपड़े की तरह धो रही है। अल्लाह के रसूल ने पूछा है आयशा, ये कपड़ा नहीं है, ये सोना चांदी का सिक्का है, कपड़े की तरह इसको साफ क्यों कर रही हो? तो हजरत आयशा के दिल में अल्लाह की कितनी बड़ी अजमत। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये गरीबों के लिए है, सदके का सिक्का है, गरीबों को देना है, और मेरा ईमान है गरीबों के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले खुदा के हाथ में पहुंचता है। खुदा का हाथ साफ सुथरा है, मैं चाहती हूँ कि इन सिक्कों को जो खुदा के हाथ में जाए वो भी साफ सुथरा हो, गंदा संदन हो। एक ईसाई बोला मैं मुसलमान हो जाऊंगा, लेकिन मुझको मिलेगा क्या कलमा पढ़कर? तो एक मुसलमान खड़े हुए कि तुमको जन्नत मिलेगी, मैं दिलाऊंगा। बोला जन्नत के चक्कर में मैं मुसलमान नहीं हूं,
बोला यार जन्नत से बेहतर, बोला मुझे अगर जन्नत से बेहतर कोई चीज मिलेगी तब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। ये आलिम दीन थे, समझ गए। उस ईसाई से कहा कि तुम तसल्ली करो, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं जन्नत से बेहतर तुमको चीज दिलाने का वादा करता हूँ। उसने पूछा वो क्या चीज है? का जन्नत के बनाने वाले खुदा का दीदार होगा। इस पर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जलसा जब खत्म होगा तो दुआ होगी, दुआ के बाद जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग इससे पहले चले जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, मुलाकात करेंगे आपसे। जलसे पर दुआ होगी, उसके बाद जलसा मुकम्मल होगा। जलसे के लिए दुआ होती है, मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है। एक मुसलमान ट्रेन में, बस में हाथ उठा करके खुदा से दुआ कर रहा था। बगल में एक साइंसदान बैठा हुआ था, वो बोला किससे दुआ कर रहे हो? बोला कि अल्लाह से। खुदा है? पागल हो रहे, खुदा है ही नहीं तो फिर दुआ किससे कर? उस मुसलमान ने कहा कि ये दुनिया का निजाम चल रहा है, बगैर खुदा के थोड़ो चल रहा है। तो उस साइंसदान ने कहा ये मैग्नेट से चल रहा है, खुदा से नहीं चल रहा। कहा अच्छा अभी समझा दे। हाथ में लाठी थी, 2-4 लाठी सर पर मारी, सर फट। जब खून बहने लगा तो उसने कहा ये क्या किया? हमने कहा कुछ किया, ये मैग्नेट से लगा। अब उसको समझ में आया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, मुश्ते खाकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए,